भगवान के प्रसाद को न ग्रहण करने के बाद फलस्वरूप वह जो उनका पति था, नौका जो था, डूब गया। और डूबने के बाद वहां पहुंची तो पुत्री बेहोश हो, क्योंकि मनुष्य अक्सर गलतियां करता है लेकिन पश्चाताप नहीं। अगर उसको कहो तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लालची हो, तो अक्सर वो तुमसे लड़ने लगेगा, झगड़ा करे, लेकिन अपने अंदर की कमियां नहीं निकालेगा। उसके बाद देखने के बाद फिर उनकी माता कहती है, पुत्री आपने भगवान का कथा सब कुछ, लेकिन कुछ तो गलती की है। तो कहती है, फिर होने के बाद कहती है, माता हमने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। तो कहते हैं प्रसाद की महिमा क्या है? तो कहते हैं प्र माने प्रभु, स माने साक्षात, दा माने दर्शन। जब प्रसाद जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे तो हरि का। प्रसाद में जात पात नहीं पूछे, अगर हम नहीं ग्रहण करते लेकिन तभी हम माथे से प्रसाद को लगाते, इसलिए प्रसाद का अपमान नहीं कर। फिर जाती है पुत्री, प्रसाद को ग्रहण करती है, फिर आती है, नौका जैसे रहता वैसे हो जाता, और सभी लोग मिलजुल कर श्री सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान की कोई भी चीज अगर पूजा पाठ माने तो कभी भी टालना नहीं चाहिए। पुराण रेवा खंडित सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोले ठाकुर जी महाराज की, विष्णु भगवान की। चलिए लास्ट अध्याय, 5वां अध्याय। कहते हैं प्रसाद की महिमा के बारे में कौन किया था। तो चलो पति की खुशी में उन्होंने, लेकिन इससे पहले कौन त्यागा था। तो कहते हैं 5वां अध्याय में जो प्रसाद का अपमान किया था उसके बाद, क्योंकि कहते हैं प्रसाद का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आपने बताया जिसको पुत्र ना हो पुत्री ना हो वो तो, लेकिन प्रसाद का अपमान कौन किया था तो वही 5वें अध्याय में सुनिए। सचिदानंद रूपाय विसोदपत्यादितवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। पहले कौन राजा थे? उल्कमोन। अब हुए तुंगध्वज नाम के राजा, और तुंगध्वज नाम के राजा के पास सब था, लेकिन कहते हैं अक्सर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ शौक श्रृंगार होता है, चाहे किसी चीज की चाह रहती है। तो तुंगध्वज नाम का राजा तो अक्सर वो शिकार करने जाता, और राजा लोग शिकार टीवी में देखेंगे तो जंगल में करते हैं। तो शिकार करने जंगल में गया, और जंगल का नाम था वृंदावन। वृंदावन के वृक्ष का मरहम न जाने कोई, हर डाल डाल हर पाद पाद पर राधा राधा होए। अर्थात वृंदावन जाओगे निधि बन जाओगे, हर जगह सुनोगे राधे राधे। अयोध्या जाओगे जय श्री राम, और बनारस जाओगे तो हर हर महादेव जरूर पाएंगे। वहाँ बगल उगल साइड वर नहीं करते, वहाँ हर हर महादेव। तो वृंदावन में श्री ग्वालवाल श्री सत्यनारायण व्रत कथा कर रहे थे, उतने में तुंगध्वज हिरण के पीछे पीछे ग्वालवाल के पीछे पास पहुंच गया, और कथा खत्म हुआ। कथा खत्म होने के बाद ग्वालवाल ने तुंगध्वज के हाथ में प्रसाद दे दिया, और प्रसाद देकर तुंगध्वज को ग्वालवाल वहां से चल दिए। वहां चलने के बाद तुंगध्वज को क्या दिखा? हिरण, और हिरण के चक्कर में वट का एक वृक्ष था, उसमें एक प्रेत रहता था। वही प्रसाद जो था वट के वृक्ष पर रख के हिरण के पास भागे, और भागने के बाद अंत में ना इनको हिरण मिला। कहते हैं अब पश्चाए का, जब चिड़िया चुग गई। खैर बाद में पश्चाने से क्या मतलब है, जो पहले गलती करो उससे सुधारो। तो कहते हैं वहाँ वट के वृक्ष पर रखने के बाद जाते हिरण न मिला, ना इनको प्रसाद, क्योंकि प्रसाद बहुत भाग से मिलता है।
क्योंकि मीरा को प्रसाद कहकर राणा जी ने दिया था, तब भी प्रसाद के रूप में मीरा ने ग्रहण कर लिया था विष को, लेकिन भगवान का ऐसा कृपा हुआ तो मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो प्रसाद के रूप में चाहे जो भी अक्सर कहते हैं प्रसाद एक ग्रहण करें, हमको क्या है, हम तो ग्रहण करें, लेकिन नारायण तो देख रहे हैं। तो कहते हैं प्रसाद को रख के अपने राजमहल में जाता है, वहाँ सो जाता है। सोने का इधर वट के वृक्ष में प्रेत था, और अगर प्रेत भगवान धुंधकारी की कथा आप सुने होंगे, जब कथा होता है उसमें बाज फटता है, भगवान की कथा सुनो। जब प्रेत अगर भगवान की प्रसाद कथा सुनने के बाद मुक्त हुआ, लेकिन अगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद तो प्रेत निश्चय ही मुक्त होगा। प्रसाद ग्रहण करने का वट के वृक्ष के बाद प्रेत मुक्त होगा। अब इधर राजा अपने राज में जब पहुंचा तो कहते हैं कोई भी चीज अगर घटता है तुरंत नहीं घटता है, महीना बाद या 2 महीना बाद या साल बाद घटता है। अब राजा के राज में सैनिक छोड़ के जाने लगे, धन धीरे धीरे इनका गायब होने लगा। दूसरे राजा इनको राज पे आक्रमण कर दिए, आक्रमण करने के बाद इनसे राज से निकाल दिए, और राज से जब निकाल दिए, कहते हैं ठोकर जब तकलीफ होता तब याद करते हैं ईश्वर को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तब काहे। अर्थात जब सुख रहेगा तो कोई याद नहीं करता, लेकिन जब दुख रहेगा तो अक्सर भगवान को सब याद करते हैं, तकलीफ सुनाते हैं। सुख में भी याद करो ना कि दुख में। अब उसको याद आया, अरे हमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया था, उस वट के वृक्ष के पास रखा था, चलते देखते हैं। लेकिन कहते हैं परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, यहाँ कुछ नहीं था लेकिन आज भगवान के पास ये बन गया। तो वहाँ जाता है, ना वट का वृक्ष था ना प्रसाद था, और ना प्रसाद होने के बाद ना वट का वृक्ष होने के बाद पश्चात रहा था। लेकिन कहते हैं कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान, करते करते रामा रामा। अर्थात भगवान को कभी ना कभी सुनेंगे, अगर उनका नाम हम जप कर रहे हैं तो कभी ना कभी सुनेंगे। तो भगवान की कृपा से वो हेरते हेरते ग्वाल बालों को भटकते भटकते कहाँ जाके पहुँचता है, बरसाना। अर्थात राधा रानी का नाम क्या है, बरसाना। राधा रानी कहाँ रहती है, बरसाना। और वृंदावन की रानी कौन है, वृंदावन की रानी कौन है, राधा रानी। और जहाँ देखो राधा राधा। अब वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद वहाँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा हो रहा था, और वही ग्वालवाल जो कथा कर रहे थे, कहते हैं कभी न कभी आदमी वो मिल जाता है जो कभी नहीं मिला रहता, अचानक मुंबई हो चाहे जहाँ। तो वहाँ बैठता है, बैठने के बाद कथा सुनता है प्रसाद। लेकिन अब कथा सुनने के बाद जाए तो कहाँ जाए, उसके बाद कुछ ही नहीं ना। जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता वो जाए कहाँ। अब वो बरसाना में रहने लगा, और रहने के बाद जब कथा होता था तब कथा सुनता था, और उसका पुण्य ऐसे होता हुआ जो राज लिए थे, जो आदमी कहते हैं अक्सर पट्टीदार लिए रहते, लेकिन भगवान की कृपा ऐसे रहती है वो दे देते हैं जब भगवान कृपा करे। अब जो राजा उस पर आक्रमण किए थे उनका राज छोड़ के चले गए, और भगवान की कृपा सुनने दूसरा राज मिला। और मिलने के बाद आया घर पे, आने के बाद कहता है भगवान, अब वो ऐसा नियम है, वो अपने राज में श्री सत्यनारायण व्रत कथा कराने लगा। महीना में 2 महीना में साल भर में कराने, भगवान की कृपा से उसका जो भी धन दौलत राजपाट था सब लौट आया। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान के प्रसाद का कभी भी निरादर, अर्थात उसको कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो ध्वज नाम के राजा की तरह भोगना पड़ेगा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए, सब लोग बोलिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण
राजे की, लक्ष्मी मैया की, अम्बारे माता की, विष्णु भगवान की, पंचवाध्याय की, सत्यनारायण भगवान की। चलिए सब लोग छोड़ दीजिए भगवान के चरणों में। आनंद आया कि नहीं पूजा?